बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के गुना से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक ट्रक और एक बस में टक्कर हो गई। आमने सामने की टक्कर में आपको बता दें 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे हादसे का संज्ञान भी लिया है। घायलों को गुना के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी मिल पा रही है कि जैसे ही ये बस जो है वो ट्रक से टकराती है, उसके बाद बस गिर जाती है, जिसके बाद बस में आग लग जाती है। 30 से ज्यादा लोग इस बस में सवार बताए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारे सहयोगी सर क्या कारण लग रहा है एक्सीडेंट का? कि जो आपस में जैसे मैंने बताया कि बस और डंपर की टक्कर हुई है और उसमें बस जो है गिरी है और उसमें फिर आग लगी है। बाकी विस्तृत जांच के बाद उसमें पता चलता है। और हमारे सहयोगी वासु ग्राउंड जीरो यानी कि गुना से हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। वासु, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, फिलहाल कहां पर आप मौजूद हैं और क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे हादसे को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए बुधवार रात करीब 8:30-9 बजे ये पूरा हादसा हुआ। ये बस मध्य प्रदेश के गुना से आरोन की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में इस पूरी बस की टक्कर जो है वो एक डंपर से हो जाती है और डंपर से टक्कर होने के बाद बस में आग लग जाती है। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही 12 लोगों की झुलसने से मौत हो गई और जो डंपर का ड्राइवर था वो भी इस पूरे हादसे में मारा गया है और टक्कर से उसकी मौत हुई है, ये बताया जा रहा है। लेकिन 12 लोग जो बस में सवार थे वो बुरी तरह से झुलस गए। ये आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये गुना जिला अस्पताल के बाहर की तस्वीर है और ये सारे लोग वो परिजन हैं जो अब तक अपने जो परिवार के सदस्य हैं या जान पहचान वाले जो इनके बस में सवार थे, यात्रा कर रहे थे, उनका यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बॉडीज जो रिकवर हुई हैं वो उनकी हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें पहचान भी नहीं कर पा रहे, उनकी शिनाख्त भी जो है वो होना मुश्किल हो रही है और अब शासन प्रशासन DNA मैचिंग के जरिए जो है वो शिनाख्त कर पाएगा और उसमें थोड़ी सी प्रक्रिया जो है वो लंबी है और उसमें समय लग रहा है। जिला अस्पताल में मैं आपको बता दूं करीब 16 लोग यहाँ पर इस समय भर्ती हैं। कुछ लोग गंभीर हालत में हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और कुछ लोग जो हैं उनकी हालत थोड़ी सी स्टेबल हो गई है। जो मौके पर लोग मौजूद थे उनसे मैं बात करूंगा कि क्या वहाँ पे पूरा हादसा था, कैसी स्थिति थी जब आप लोग वहाँ पे मौके पर पहुंचे हादसे के दौरान? स्थिति बड़ी भयावह थी, बस धू धू करके जल रही थी। फायर ब्रिगेड को फोन कर दिए गए थे, एम्बुलेंस को फोन कर दिए गए थे, कलेक्टर रवाना हो चुके थे, SP रवाना हो चुके थे घटनास्थल के लिए। हम लोग भी दौड़े भागे पहुंचे, वहां पे जो बन सका वो मदद की। स्टेट हाईवे नंबर 23 पर ये घटना हुई। ये जो इलाका है वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, यहाँ से लोग रोज काम के लिए आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, किसान अपने काम से आते हैं। मृतक में कौन कौन शामिल था, ये कुछ जानकारी मिल पाई? ऐसा माना जा रहा है कि एक तो पटवारी बताए जा रहे हैं, एक वो थे, कुछ बच्चे थे वहाँ पे जो कोचिंग वाले बच्चे होते हैं वो पिछली सीट पे फंस के रह गए थे, एक टीचर हैं वो रह गए थे, 4-5 लोग। लेकिन परिजन ये मानने को तैयार नहीं है कि आखिर हमारे जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको क्या हो गया एकदम से। वो सबूत मांग रहे हैं कि कैसे हम माने कि वो नहीं रहे। लेकिन इतनी भयावह स्थिति थी बाशु को मैं आपको क्या बता दूं, बिल्कुल छत बिच्छत हो गए थे शब। तो बहुत ही बुरी स्थिति में जो बॉडीज हैं वो रिकवर हुई। कुछ परिजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके कोई लोग थे परिवार के बस में सवार? हाँ, मेरे मामा जी बस में सवार थे। कुछ जानकारी उनके बारे में? अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। गंभीर घायल के रूप में या अन्य किसी भी रूप में उनकी कोई जानकारी रात भर से कोई अपडेट नहीं दी गई है। हम रात भर से ही जिला चिकित्सालय के बाहर ठंड में बैठे हुए हैं। हाँ। अंदर से कोई अपडेट नहीं दी गई है किसी प्रकार की। आपके भी कोई परिजन थे बस में? भाई है उनकी कुछ आपने पूछा यहाँ पे अधिकारी? जहाँ तो हम देखे जहाँ तो नहीं है, बस में बिठा के गए हमारी कमर था। हाँ। शुक्रवार में। हाँ। तो अभी कुछ अपडेट दिया है कि क्या? नहीं, वहाँ तो हम देखे वहाँ नहीं है। हाँ। आप लोगों के भी कोई परिजन थे? यही थे। अच्छा। हाँ। कुछ बातचीत हुई, कुछ अपडेट? कुछ नहीं बताया। यहाँ अस्पताल में इलाज चल रहा है, क्या भर्ती? नहीं है, अंदर नहीं है। देख के आए आप चेक? हाँ, देख के। तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ जानकारी आप लोगों को दी गई है? क्या जानकारी है, हमें कुछ पता नहीं पड़ रहा है। शाम के आए कुछ पता नहीं पड़ रहा है, हमने वहाँ भी देख लिया है। वासु, क्या इस पूरे हादसे है की जांच के आदेश दे दिए गए हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है, संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं परिवार वालों से, मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। क्या अब तक कोई जांच के आदेश इस पूरे हादसे को लेकर?
और बिल्कुल देखिए, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे हादसे की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया और जांच के आदेश जो है वो उन्होंने दे दिए गए। बस की क्या स्थिति थी, क्या बस का फिटनेस था, क्या कागज पूरे कंप्लीट थे, ये बड़े सवाल हैं। और क्या नियमों के मुताबिक ही जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो रहा था, बस की जितनी सीटिंग कैपेसिटी होती है उतने ही लोग बस में सवार थे या उससे ज्यादा लोग बस में सवार थे, ये सारे पहलू जो हैं फिलहाल जांच के हैं। और जब यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, एसपी कलेक्टर, उनसे जो हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने भी यही कहा कि हम लोगों की पहली प्राथमिकता जो है वो यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए, राहत पहुंचाया जाए, रेस्क्यू करा जाए और उसके बाद ये तमाम जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के जो हादसे हैं ये लगातार हुए हैं। कई बस हादसे, कई सड़क हादसे सामने आए हैं और इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो फिटनेस को लेकर देखने को मिली, कागजों को लेकर देखने को मिली, या फिर जो ड्राइवर होते हैं उनकी तरफ से भी कुछ जो लापरवाही है वो सामने, और उसकी वजह से जांच के बाद साफ हो पाएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना बस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मृतकों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। घटना के सभी बिंदुओं पर जांच करवाई जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता भी दी जाएगी। गुना के जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों को भी 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 17 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की जब डंपर से ये बस टकरा गई, बस गिर गई, जिसके बाद पूरी बस जो है वो आग की चपेट में आ गई। धू-धू कर बस यहां पर जलती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में बुधवार को पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। इतना ही नहीं, पुतिन ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पूरी सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन ने अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया है। और इस बीच 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता का भी जिक्र करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. So please convey my very best wishes to His Excellency, and please tell him that we want to see him. Russia, we expect him to come, although I know that India next year will have a busy political schedule. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success in that. और इस बीच आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पुतिन से साझा किया है कि उनके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के लिए चिट्ठी भेजी है और अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस की यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने इस मुलाकात के लिए मिलकर तारीख तय करने की भी बात कही। Certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year. And I'm sure that we will find a date which is mutually convenient from the political calendar of both countries. So it is certainly something that he looks forward to.